मेरा नाम समरजीत सिंह है और ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में हमने कल चर्चा करी थी, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे, बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, प्रकार पढ़े थे, रेशो के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, प्रोपोर्शन के टाइप्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा सेम टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 2, जिसे स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। द स्ट्रेंथ यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। बहुत ही आसान मीनिंग है, जो तुम्हारा आज का संघर्ष है वही तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा और तुम्हारे कल के लिए वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 2। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। रेशो के टाइप्स बताए थे जो कि 6 टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में आपको कल मैंने बताया था। रिवर्स टाइप बताया था, इरेशनल जिसे बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट रेशो बताया था, सब डुप्लीकेट रेशो बताया था, ट्रिप्लीकेट रेशो बताया था, सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताया था, कंपाउंड रेशो बताया था। प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन बताया था, थर्ड प्रोपोर्शन बताया था और फोर्थ प्रोपोर्शन बताया था। ये सभी मैंने जानकारी पिछले वीडियो में दे दी थी, जो कि एक मैराथन क्लास थी, 1 घंटे की कम से कम एक क्लास थी और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास होगी सभी एग्जाम के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि रेलवे में देखे गए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि 2016 में, 2017 में, उसके बाद एसबीआई पीओ में देखे गए थे कुछ क्वेश्चन से। सभी जितना भी हो सकेगा मैं आज पूरे आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको एंड तक वीडियो को देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। कल तो मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए थे प्लस मीडियम लेवल क्वेश्चंस करवाए थे, आज थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको एंड तक वीडियो को देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, पी क्यू रेशो से स्टार्ट करते हैं और आपको नोटबुक लेकर बैठना है हमेशा की तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, P रेशो Q इज इक्वल टू 1/2 रेशो 3/8 और Q रेशो R इज इक्वल टू 2/3 रेशो 7/9। R रेशो S इज इक्वल टू 5/6 रेशो 3/4। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, P रेशो, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट P रेशो Q रेशो R, इसको फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेट करना, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कल तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, जैसे कि P रेशो P Q R S A B C, जिसमें हमने प्रोपोर्शन रेशो में डिवाइड करना सीखा था हमने। आज क्या है, फ्रैक्शनल में है, रेशो क्या है, फ्रैक्शन में है, मतलब कि उसका न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। कल एक होल नंबर में था, एक पूर्ण संख्या थी। आज क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन में है और रेशो के क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, P और Q रेशो कितना दिया हुआ है, 1/2 और 3/8। इसको क्या करना है, होल नंबर में लेके आना है, एक पूर्ण संख्या में लेकर आना है। इस फ्रैक्शन को एक होल नंबर पर लेके आना सबसे पहला हमारा काम यही होता है। तो होल नंबर में लेके आने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मेथड आपको बताऊंगा, जो सा भी आपको इजी लगे उसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 8 इसका एलसीएम आएगा और 2 इधर आएगा, 4 और इधर आएगा 3। और क्या करते हैं, जब भी रेशो और प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो एलसीएम लिया गया होता है उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4:3। एक तो मेथड ये रहा, ठीक है जी, एक तो मेथड ये रहा, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेथड है। क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यू दी हुई तो उसका एक एलसीएम लेकर उसके ऊपर का इसका एलसीएम को, नीचे वाला डिनोमिनेटर को काउंट नहीं करना है, उसको निग्लेक्ट कर देना है जो सा एलसीएम लिया होगा, और उसको क्या करना है, एक होल नंबर आपको मिल जाएगा और एक डायरेक्ट लिख सकते हैं 4:3। एक तो मेथड ये रहा, और दूसरा मेथड क्या है, जो सा भी आपको इजी लगे उसको आप फॉलो कर लेना। और 1:2 और 3:8 है, तो इसको क्या करना है, एलसीएम यहां पर 8 है और इसको भी 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
4 से गुणा और 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो क्या आएगा 4/8 रेशो और 3/8। जब ये रेशो से रेशो नीचे से सेम हो जाएगी तो उसे कैंसिल कर देंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा 4/3। दो मेथड है, दोनों में से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। मैं तो इसको फॉलो करता हूं और इसी से ही आगे क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से होगा। दोनों आपको रूल्स बता दिए, दोनों के आपको मेथड बता दिए, जो सा भी आपको फॉलो करना हो उसे आप फॉलो कर लेना, जो सा भी आपको इजी लगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/3। अब देखिए इसको हमारे पास क्या आ गई, एक होल नंबर पे आ गई। ये जो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब ये फ्रैक्शन से ली गई थी, जो कि फ्रैक्शन में थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, एक होल नंबर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं Q/R। Q/R इज इक्वल टू 2/3 और 7/9। तो क्या करते हैं, इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 9 और इसका 3 ऊपर 3 से ऊपर आएगा 6 और नीचे से 9 तो है 7/9। और इसको निगलेक्ट कर देना, जो सा एलसीएम लिया होगा उसको निगलेक्ट कर देना, उसको हटा देना, तो डायरेक्ट लिख लिया 6/7। ठीक है, Q/R की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6/7। उसके बाद R और S के बारी आई, और R और S को कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू 5/6/3/4। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, नीचे से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 12 आएगा और नीचे से 2 और ऊपर आएगा 10 और यहां पर 3 ऊपर आएगा 9। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया और एलसीएम वाले को क्या करना है, इसको क्या कर देना है निगलेक्ट, इसको क्या कर देना है निगलेक्ट, इसको क्या कर देना है निगलेक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, मैं ये आपसे आशा करता हूं। ठीक है, इधर आ गई 10/9। बस क्या हुआ, कुछ नहीं, अब तो वैसे ही का वैसे ही क्वेश्चन बन चुका है जैसे हमने पिछली एक वीडियो में करा था। एक लास्ट पिछली एक वीडियो थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि मैंने कल करवाई थी 11 तारीख को। ठीक है, आज 12 तारीख है। 11 तारीख को जो सा मैंने कल करवाया था, यस्टरडे जो मैंने करवाया था, वो एक होल नंबर पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये होल नंबर में आ गया 4/3, 6/7 और 10/9। अब सिंपल को सोल्व करना है, कुछ नहीं, अब सरल हो चुका है क्वेश्चन, सरल हो चुका है। अब डायरेक्ट करेंगे, अब आसान हो चुका है। ठीक है, 4/3 और इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, पी, और ये आप नोटबुक लेकर बैठिए साथ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये साथ के साथ आप नोटबुक लेकर बैठिए। अब देखिए P/Q/R को हमने कैलकुलेट करना है। 4/3 और इधर कितना है 6/7 और इधर कितना है 10/। ठीक है, PQR। ठीक है, S भी है, PQRS। ठीक है, इधर ये PQRS भी है। ठीक है, 10/9। ठीक है, और क्या है PQRS। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये आपसे आशा करता हूं। ठीक है, क्या कर रहा, सबसे पहले हमने जो सा एलसीएम था उसको निगलेक्ट कर लिया था। एलसीएम को निगलेक्ट करने के बाद एक हमारे पास होल नंबर आ जाएगी पी क्यू और आर एस की, मतलब कि पी क्यू का रेशो, मतलब कि पी क्यू का अनुपात और क्यू आर का अनुपात और आर एस का अनुपात आ चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, अब इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने का तरीका आपको मैंने कल बताया था। सोल्व करने का तरीका आपको मैंने कल बताया था, क्या करना है पी क्यू। अब देखिए यहां पर क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर क्यू को सेम करना है। 8/6/7। ठीक है, अब यहां पर 10/9। ठीक है, 10/9। अब क्या करना है, इसको भी सेम करना है, 7 और 10 को भी सेम करना है। यहां पर 10 के साथ मल्टीप्लाई और इधर 7 के साथ गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारे पास सेम आएगा। अब यहां पर क्या आएगा 80/60/70/63। पी क्यू और आर की हमारे पास रेशो आ चुकी है, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इससे इसी मेथड को कहीं नहीं आपको मिलेगा, ये मेरी सत्य बात है आपसे। ठीक है, पी क्यू और आर एस का अनुपात आ चुका है 80/60/70/63। ठीक है, ये तो रहा हमारा पहला प्रश्न।
अब सेकंड प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मैंने हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जितना भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितने भी मेरे को प्रीवियस क्वेश्चंस मिले हैं आज मैं प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और थोड़ी सी क्लास लंबी जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्यू रेशो P प्लस R इज इक्वल टू 3:4 और P रेशो Q प्लस R इज इक्वल टू 5:9। ठीक है, क्या करना है, फाइंड P Q R। इसमें फाइंड आउट करना है फाइंड आउट P रेशो Q रेशो R को हमने कैलकुलेट करना है। P Q R को हमने कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर हम पहले क्या कर रहे थे, सरल क्वेश्चन कर रहे थे। आज थोड़ा लेवल हाई हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, Q रेशो P प्लस R है और यहां पर क्या है, Q प्लस R है। 5:9 यहां पर गिवन है और 3:4 ऊपर गिवन है। तो क्या करना पड़ेगा, P Q R क्या हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा और इजी मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन तो लिख लिए हैं और आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करा है, Q रेशो P प्लस R की वैल्यू कितनी है, 3:4। ठीक है, और P रेशो Q प्लस R की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5:9। ठीक है, यहां पर इसको प्लस करिए, कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। यहां पर पेन नहीं चल रहा है, यहां पर गिल्ला हो चुका है, सॉरी पसीने से गिल्ला हो चुका है। 3:4 और ये कितना आ चुका है, 7। कितना है, 7। और यहां पर कितना है, 5 और 9 कितना है, 14। कितना है, 14। ठीक है, ऊपर है 7 है, ये 7 है। यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो चुका है पसीने के कारण, क्योंकि फैन भी बंद करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ। 3:4 है, 7 और इधर कितना है, 14। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ही रूल क्या बोलता है, जो ऊपर की रेशियो है इसको हम कांस्टेंट बनाएंगे, दोनों को इक्वल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा और नीचे 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 के साथ गुणा और इधर 1 के साथ गुणा। अब ये 2 गुणा हुआ ना, ये इनके साथ भी होगा, ये इन्हीं के साथ होकर रेशियो के साथ होगा, पूरे सबके साथ होगा। फर्स्ट टर्म के साथ भी होगा और सेकंड रेशियो के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा, 2 के साथ अगर ये गुणा करा है तो 6:8 और इधर कितना आएगा, 5:9। ये हमारे पास 2 चीजें आ चुकी हैं। अब देखिए सिंपल आपको नजर आ जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर क्यू की वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाएगी 6। ठीक है, सिंपल, क्यू की वैल्यू 6, P प्लस R की वैल्यू 8, P की वैल्यू 5। P की वैल्यू क्या होगी, 5, और P की वैल्यू जब 5 आ चुकी है तो यहां पर Q प्लस R की वैल्यू क्या है, Q प्लस R कितना है, Q प्लस R कितना है, 9, और Q की वैल्यू 6 प्लस 3, यहां पर 6 प्लस R इज इक्वल टू 9 और R की वैल्यू 3। ठीक है, P Q R की वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू 3, और इसको फॉर्म पे लिखना है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 5:6:3। P Q और R का हमारे पास अनुपात आ चुका है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। दोबारा फिर बता देता हूं, Q रेशो P प्लस R की वैल्यू थी 3:4, P रेशो Q प्लस R की वैल्यू थी 5:9। तो हमने फाइंड आउट करना था P Q R का, हमें फाइंड आउट करना था, उसकी हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो Q रेशो P प्लस R क्या होगा, 3:4। तो क्या हुआ यहाँ पर, 5:9। अब इन दोनों को वैल्यू को इक्वल करना था, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 के साथ गुणा और नीचे 1 के साथ गुणा। 2 के साथ गुणा करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता था, कल मैंने रेशो में रूल्स बताए थे, जो हम एक के साथ कार्य करेंगे वही हमें दूसरे के साथ भी कार्य करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 3 बोल रहा था। यूनिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट होनी चाहिए।
HCF एक होना चाहिए। जो हम किसी एक के साथ कार्य करेंगे वही हम दूसरे के साथ भी कार्य करना पड़ेगा। ये रेशो का रूल बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, रेशो का रूल बोलता है। तो हमने एक के साथ कार्य करा है तो भाई इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो दोनों के साथ कार्य करना पड़ेगा। 6:8 और 5:9, तो सिंपल यहां पर क्या होगी वैल्यू, 6 निकल के आ जाएगी। P प्लस R की वैल्यू 8 और P की वैल्यू हमारे पास 5 है। Q प्लस R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास 3 कैलकुलेट हो जाएगी, और P Q R को हम ऐसे करके इस फॉर्म पे लिखेंगे, और P Q R ऐसे भी गिवन होगा 6:5:3। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन में ऐसे भी गिवन होगा 6:5:3, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि P Q R के फॉर्म पे लिखना है, P Q R के फॉर्म पे लिखना है 5:6:3। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर। अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, रेलवे के है, SSE के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के क्वेश्चंस हैं, 2014 के, 2015 के भी हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक है, अब आपका बेस पक्का हो गया होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस पक्का हो गया होगा, उसकी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द टू नंबर्स, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, 3:4, and the product of their LCM and HCF is 10800. The sum of the numbers, find sum of the numbers का सम निकालिए, नंबर्स का योग को कैलकुलेट करिए। 2 नंबर्स है, 3:4। एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं यहां पर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा LCM गुणा HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन सा होगा, A B कोई भी हो सकता है, और LCM इनटू में HCF। ये एक क्वेश्चन है, एक ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार यहां पर लगा लीजिए। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया गया है, 2 नंबर है जो कि 3:4 की फॉर्म पे गिवन है, 3:4 की फॉर्म पे क्वेश्चन गिवन है, रेशो गिवन है, अनुपात गिवन है 3x। मान लेते हैं कोई पहला नंबर 3x होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, 4x होगा। पहला तो 3x होगा और दूसरा क्या होगा, 4x होगा। हमें तो नहीं पता कि क्या है, 3 से वो 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 से गुणा होने वाला तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और भी कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं 3x। मानने में क्या है, ऐड करने में क्या है, तो इधर मान लेते हैं 4x। ठीक है, तो ये किसके बराबर में, एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 10800। तो यहां पर आएगा 12x² इज इक्वल टू 10800। x² की वैल्यू कितनी आएगी, 10800 डिवाइडेड बाय 12, और x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। कितनी आ जाएगी, 900, और x² की वैल्यू 900 आ जाएगी, इधर जाएगा अंडर रूट 900, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30। तो 30 यहां पर अब इसको लिखेंगे, a और b को कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, 3x, और b की वैल्यू क्या है, ये a है, ये b है। ठीक है, और ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणाकर है, 10800। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर लिखवा दिया था, इसी करके मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखवाया था। अब b की वैल्यू क्या है, 4x। b की वैल्यू क्या है, 4x। अब क्या करना, पुट करना वैल्यू, 3 गुणा 30 इज इक्वल टू 90,
और 4 × 30 = 120। 90 + 120, अब ये कितना आ जाएगा 210 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, और लाजवाब क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही लाजवाब क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन करा रहा हूं आज, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। पानी पी लो थोड़ा सा और आप देखते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखना है। अब मैं करवा रहा हूं आरआरबी एसएससी 2014 का, आरआरबी एसएससी 2014 का। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूफ दिखाऊंगा आपको, प्रूफ दिखाऊंगा। 2 मिनट रुकिए, प्रूफ दिखाऊंगा आपको, आपको प्रूफ के साथ लिखवाऊंगा, प्रूफ के साथ क्वेश्चन को करवाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट रुकिए। रवि spent 2/3 of his salary on house rent, 3/10 of his salary on food, and 1/8 of his salary, 1/8 of his salary on convenience. After this he is left, after this he has left with 1,400 rupees. 1,400. Find the expenditure on food. Find the expenditure मतलब खर्चा करा गया है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करा गया है ऑन फूड के ऊपर। ऑन फूड के ऊपर जो खर्चा करा गया है उसको कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? आरआरबी एसएसई 2014, आरआरबी 2014 एसएसई कौन सा है? रेड शिफ्ट का क्वेश्चन है। रेड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये यकीन नहीं आ रहा ना, यही क्वेश्चन आपको यकीन नहीं आ रहा ना, अभी दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी दिखाता हूं क्वेश्चन। पढ़िए, रवि spends 2/3 of his salary on a house rent and 3/10 of a salary on a food, 1/8 on a salary and convenience. After this he has left 1,400. Find out the expenditure on a food. ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन, हाउस रेंट एंड सैलरी। क्वेश्चन कौन सा? आरआरबी एसएससी 2014 रेड शिफ्ट। यही वाले क्वेश्चंस, यही ये जो क्वेश्चंस है मैं प्रीवियस क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आया हूं। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा, और बहुत ही अब प्रीवियस क्वेश्चंस चलेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और मजा आने वाला फ्रेंड्स। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी बट मजा जरूर आएगा आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूं आपको, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। जो रवि है 2/3 अपनी सैलरी का खर्चा किस में करता है? हाउस रेंट भरता है, घर का किराया भरता है। 3/10 ही सैलरी ऑन फूड के ऊपर खर्चा करता है, और 1/8 सैलरी किस में करता है? कन्वीनियंस में खर्चा करता है, आने जाने में खर्चा करता है अपनी सैलरी का 1/8वां हिस्सा। और क्या बोल रहा है? जब ये सब कुछ खर्चा कर लेता तो उसके पास 1400 रुपीस बचते हैं, ठीक है। और अब फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जो उसने फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर करा गया है, जो उसने फूड के ऊपर खर्च करा है, उसका आप वो निकालिए, रुपीस निकालिए, उसकी अमाउंट निकालिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड आउट द टोटल सैलरी, भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत तरीके से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है। फाइंड आउट द, ये पूछ लेगा फाइंड आउट द सैलरी ऑन हाउस रेंट, फाइंड आउट इन द सैलरी ऑन कन्वीनियंस,
फाइंड टोटल सैलरी पूछ लेगा आपसे। तो मतलब ये आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, ये एक क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कंसेप्ट करा रहा हूँ। कंसेप्ट समझ आ गया तो इससे आप 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आप बना सकते हैं और इजिली बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, 2/3 किस में करता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2/3 किस में करता है, हाउस रेंट में करता है, HR लिख देते हैं। 3/10 किस में करता है, फूड के ऊपर खर्च करता है, फूड के ऊपर खर्च करता है। और 1/8 हिस्सा किस में करता है, कन्वीनियंस में करता है। किसमें करता है, कन्वीनियंस के बाद करता है। और जो भी बचता है 1400 बचता है, रुपीज 1400 लेफ्ट। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अब क्या करना है, इसका क्या करना है, एलसीएम ले लो। नीचे में जो टर्म है ना डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो। सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, 3 10 और 3 10 और 8, 3 10 और 8, इसका एलसीएम क्या आएगा, आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, फटाफट देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 4 6, मतलब कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। 120 एलसीएम क्वेश्चन से लिखा है, 2/5 है, 2/5 है इधर फ्रेंड्स। तभी मैं देख रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जा रहा है, 2/5 है, इधर 2/5 है, 2/5 है क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पर, क्वेश्चन पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, 2/5 आएगा। 2/5 होना है हाउस रेंट के ऊपर, क्वेश्चन यही है 2/5 के ऊपर। ठीक है, 5 10 और 8 का एलसीएम लेना है, 5 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 40। एलसीएम कितना आएगा, 40, एलसीएम आएगा 40, एलसीएम कितना आएगा, 40। ठीक है, एलसीएम 40 आ गया। अब क्या करना है, 2/5, मतलब कि 2/5 किसका, 40 का ले ली, इसकी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितनी होगी इसकी, 40 मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं 40 यूनिट है, रुपीस नहीं है, यूनिट है। 2/5 40 कितना हो गया, ये गया 8 और 16, 16 यूनिट किस में खर्च हो गए, HR में खर्च हो गए। ठीक है जी, HR में 16 यूनिट खर्च कर रहा बंदा, कोई बात नहीं, करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3/10 40, 3/10 और 40, यहां पर गया 4 और यहां पर 12 यूनिट किसमें कर रहा है, फूड में कर रहा है। किसमें कर रहा है, फूड में कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। 1/8 किसमें कर रहा है, कन्वीनियंस में कर रहा है, 40 का ही तो हिस्सा करेगा, 5 हिस्सा किसमें कर रहा है, कन्वीनियंस में कर रहा है। अब उसके पास कितने रुपीस बचे, 16 12 कितने हो गया, 16 12 होगा तुम्हारा 8 2 28, 28 5 33, 40 में से 33 गए तो कितना बचा, 7। और वैल्यू 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1400 वैल्यू दी गई है। 7 यूनिट की वैल्यू 1400 गिवन है और 1 यूनिट की वैल्यू 200। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 200 गुणा 40, मतलब कि उसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई उसकी, 8000। कितनी होगी टोटल सैलरी, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जगह खाली नहीं है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, टोटल सैलरी कितनी होगी, 8000। 8000 उसकी टोटल सैलरी होगी। टोटल सैलरी कितनी होगी उसकी, 8000। अब 8000 में से वो क्या कर रहा है, फूड में कितना खर्च कर रहा है, 3/10 और यहां पर लिखिए 8000, यहां से ये कैंसल, मतलब कि 2400 रुपीस आंसर निकल जाएगा। 2400 खर्चा करता है, फूड के ऊपर खर्चा करता है। कन्वीनियंस का पूछेगा तो 1/8 और 8000 का, मतलब कि 1000 उसका कन्वीनियंस में खर्चा हो रहा है, 2400 उसका फूड में खर्चा हो रहा है, 2/10 किस में कर रहा है, हाउस रेंट में कर रहा है। आप ये खुद कैलकुलेट करिए, हाउस रेंट कैलकुलेट करिए और कन्वीनियंस तो मैंने बोल ही दिया 1000। ठीक है, अब ये हाउस रेंट वाला आपने खुद कैलकुलेट करना है, 2/5 का इंटू में 8000 कमेंट करके बताना आपको। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं इससे भी बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, इससे भी मजेदार क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और आपको एंड तक वीडियो को देखना है, मजा आ जाएगा।
क्या आएगा, मजा। मजे लेने हैं, मजे करते करते हम क्वेश्चंस करेंगे, मजे भी लेते चलेंगे, क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर मैंने तो नंबरिंग नहीं करी। ठीक है, 2 3 4 5वां क्वेश्चन हो गया यार। हाँ, 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 हो तो क्या फर्क पड़ता है, हमने तो क्वेश्चंस करने हैं, आराम से करेंगे, चिंता नहीं करने का। ए सम ऑफ रुपीज 312 was divided was divided was divided among was divided among 60 boys and some girls, and some girls in such a way in such a way in such a way that each boy ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब दिखाने की जरूरत नहीं होगी, मुझे प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रूफ आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। रुपीज 3.60 and each girl get 2.40। the number of girls बताइए, नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। रुपीज 2.40 नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, कैलकुलेट करिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या बताइए, कितनी संख्या है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, दिखाने की जरूरत है कि दिखा देता हूं, कहीं आप यकीन ना करें, क्वेश्चन दिखा देता हूं। अगर आप बोलते हैं तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। शायद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, शायद ढूंढना पड़ेगा, मगर ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, या नेट में से देखा होगा मैंने, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, नेट में से ये क्वेश्चन उतारा हो, शायद, क्या पता कहीं इधर उधर से, मैंने जहां से मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन, रेलवे के हो, एसएससी के हो, एचएसएससी, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के। ठीक है, सारे रेशियो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे 1 नंबर के क्वेश्चन है, अब द सम ऑफ रुपीज 312 रुपए हैं, डिवाइड करेंगे 60 बॉयज एंड सम गर्ल्स के बीच में। जो 312 रुपए हैं ये डिवाइड करे गए हैं 60 बॉयज के बीच में और सम गर्ल्स के बीच में, मतलब कि एक्स गर्ल्स के बीच में। ठीक है जी, ये बॉयज हो गया और ये एक्स गर्ल्स के बीच में डिवाइड करे गए 312 रुपीज, और गर्ल्स की क्या बतानी है, हमें संख्या बतानी है। अब क्या बोल रहा है, ईच बॉय गेट 3.60, एक बॉय को 3.60 रुपए प्राप्त होते हैं, एक बॉय को 3.60 रुपए प्राप्ति होती है। तो 3.60 इंटू में 60 बॉयज हैं, तो कितने रुपए इनको मिल चुके हैं। अगर यहां पर 0 से 0 और 0 से 0 यहां पर कैंसल, तो 36 गुणा 6 3 कैरी 216 रुपए तो भाई साहब लड़कों को मिल चुके हैं, 216 लड़कों को प्राप्त हो चुके हैं। और यहां पर कितने बचे, 84 प्लस 12 84 96 रुपीस मिले हैं, गर्ल्स को मिले हैं। ठीक है, 216 मिले हैं बॉयज को और 96 मिले हैं गर्ल्स को, और ईच गर्ल को कितने मिले हैं, 2.40, 96 अपॉन 2.40, और यहां से ये 0 से 0 कैंसल, यहां पर 0 से 0 कैंसल, 96 डिवाइडेड बाय 24 और गुणा में ऊपर 10, 24 चौके 96, 40 गर्ल्स आंसर आ चुका है। 40 गर्ल्स मतलब कि 40 लड़कियां थी, यही क्वेश्चन में पूछा था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। 312 रुपए डिवाइड करने थे 60 लड़कों के बीच में और कुछ लड़कियों के बीच में,
तो एक लड़के को कितनी प्राप्ति होती है? 3.60 की प्राप्ति होती है, और एक लड़के को कितनी प्राप्ति होती है? 2.40 की प्राप्ति होती है। 3.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आएगा 216 को माइनस कर देंगे। इसमें से 312 में से 216 को माइनस कर देंगे तो 96 रुपए लड़कियों को मिलेंगे, मतलब 96 रुपीस लड़कियों को प्राप्ति होगी। और एक लड़की को कितने मिलता है? 2.40, और 2.40 को 96 से जब डिवाइड करेंगे तो 40 आंसर आएगा। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, ये भी देखते जाइए। अब प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, कोई मैं अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा कि इस शिफ्ट में आया है, ये दूसरी शिफ्ट में आया, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रूफ दिखाऊंगा, अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। ये प्रूफ तो मेरे सामने पड़ा है, ये वाले क्वेश्चन का तो प्रूफ मेरे सामने पड़ा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रूफ दिखा दूंगा, बाकी आप खुद समझदार है, विश्वास करना तो कर लीजिए, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ए सम ऑफ रुपीज, ए सम ऑफ रुपीज 16500, मतलब 16,500 रुपए की एक धन राशि है, डिवाइडेड अमोंग ए। यहां पर क्वेश्चन कौन सा था? ये चौथा चल रहा है ना, मतलब ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर नंबरिंग नहीं लिखी हुई ना, नंबरिंग गलती लिखी हुई है पर। ए बी सी एंड डी in such a way that the ratio यहां पर that गलती से ये लिखा है, that the ratio of share of A and B is 3:4, that of B and C is 1:3, C and D is 6:7. Sum of share A and D. Sum of share A and D. Share A and D. बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी, प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा। प्रीवियस क्वेश्चन है, दिखा देता हूँ, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है RRB SSE 2015 2 सितंबर पहली शिफ्ट में। प्रूफ देखिए, ए सम ऑफ रुपीज 16500 डिवाइडेड बाय ABC एंड D इज अ रेशियो ऑफ ABC एंड D, ठीक है, 1:3 शेयर ऑफ द B। क्वेश्चन का प्रूफ देखिए, RRB SSE 2015 से 2 सितंबर पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रूफ आपको दिखा दिया, प्रूफ दोबारा नहीं दिखाऊंगा, 2 बार प्रूफ दिखा दिया, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। विश्वास करना है तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। 16,500 की राशि है, क्वेश्चन पढ़िए। $16,500 की राशि है, ABCD पर विभाजित करी गई है, सच दैट रेशो ऑफ शेयर ए बी को मिली है 3:4, बी और सी को मिली है 1:3, सी और डी को मिली है 6:7। सम बताइए, शेयर बताइए, ए और डी का कितना शेयर है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, देखते हैं। ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए एंड बी है ना, तो ऐसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। A/B 3:4, बी और सी का कितना है 1:3, 1:3, यहां पर है डी, ठीक है। और आगे कितना 6:7। अब इसको मैंने अरेंज कर दिया है
अब इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है, इसको अरेंज कर दिया मैंने, कैलकुलेट करिए। b यहां पर ऊपर 4 और नीचे 1 है, क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने से क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई, और 1 के साथ नहीं, दोनों के साथ। किसी एक के साथ कार्य करते हैं तो दूसरे के साथ भी कार्य करना पड़ेगा, ये एक नियम है, इसको दिमाग में अच्छी तरह डाल लीजिए, ठीक है जी। 3:4:12 और यहां पर 6:7, क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई। 3:4:12:14, ये क्या आ गया, ए बी सी और डी। 12:4 16 और 14 30, 3 + 3 33, 33 की वैल्यू 16500 और 1 की वैल्यू 500। 1 की वैल्यू 500 है और सम पूछ रहा है, और ए और डी का सम पूछ रहा है। ए और डी मतलब कि 3 और 14, 14 3 17, 17 गुणा 500 और इधर 8500 आंसर आ चुका है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन था, फिर भी बता देता हूं। ABCD रेशो में कैलकुलेट, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था और 16,500 की धन राशि को बांटना था, ABC का यह शेयर था। ए और डी का शेयर कैलकुलेट करना था, इसको अरेंज कर दिया था। अरेंज में मैंने आपको रेशो को कैलकुलेट करना बता दिया, उसको एक फॉर्म पे लिखना बता दिया है। क्या करना पड़ेगा, 3:4 है, 1:3 में गिवन है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी एक के साथ कार्य करते हैं तो दूसरे के साथ भी कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या आ गया, 4 यहाँ पर 12 आ गया, 4 3 4 और 12, 6:7 था, 2 के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा गया। 3 4 12 और 14 की यहाँ पर रेशो मिल चुकी थी, और इनको सबको प्लस करा। 33 की वैल्यू 16,500 के बराबर थी, 1 की वैल्यू 500, और ए और डी को मिलाकर कितना बनता है, 17, 17 गुणा में 500, और राशि आ गई हमारे पास 8500, मतलब कि 8,500 की धन राशि ए और डी का शेयर था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, इसे देख लेते हैं, फिर आपको एक दो होमवर्क भी दे देता हूँ, एक आधा होमवर्क भी दे दूंगा। 3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। होमवर्क क्या देना है, क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन है, अगर कर सकते हो तो कर लेना, होमवर्क लिख लेना, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां पर तो कर दूंगा खत्म, ठीक है। इसका एक पार्ट रह जाएगा, इसमें क्या रहेगा, कॉइंस वाले क्वेश्चंस रह जाएंगे। कॉइंस वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए, जिसमें मतलब कि कॉइंस होता है कि 1 रुपए का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का, उसकी वैल्यू अगर रुपीस में दी गई है, जिस तरह 140 रुपए दिए गए हैं, उसको विभाजित करना है, रेशो में कैलकुलेट करना है, वो मैं इससे नेक्स्ट क्लास में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट क्लास में कॉइंस वाले सिक्के करा के यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी करेंगे। साझेदारी के बाद करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशंस। अब क्या है, ये आपका बेस बन चुका है, कोई भी अगला चैप्टर आएगा ना, सब इसी के ऊपर डिपेंड होगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको आगे वाले कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूँ, आपको लिखवा के देख लीजिए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। और जहां पर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ ए एक्सिस्ट B by 40% and B is less than C by 20%, find the A ratio, सी कैलकुलेट करना है। और आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है।
क्वेश्चन बहुत आसान है। ए एक्सिस्ट बी 40%, मतलब कि ए जो बड़ा है बी से 40% बड़ा है। प्रतिशत को आपको मैं सोल्व करना सिखाता हूं। 40% अगर बड़ा है, अगर ए रेशो बी, ठीक है, ए एक्सिस्ट बी से 40% बड़ा है, ठीक है, मतलब कि बी बड़ा है 40%। अगर ए 100 है तो बी 140 होगा, यहां पर 5:7, ठीक है, मतलब कि ए एक्सिस्ट बी 40% ए से बड़ा है। अगर ए 100% है तो अगला कितना होगा, 140, 5:7 बनती है रेशो। और अगला क्या बोल रहा है, बी लेस देन 20% ऑफ सी, बी लेस देन 20% लेस देन सी से, ठीक है, सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो ए कितना है 80, और यहां पर ये कैंसल, और यहां पर आएगा 4:5, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा 5:7, 5:7 और 4:5। क्या करना पड़ेगा, ए रेशो बी रेशो सी, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए 4 से गुणा और इधर 7 से गुणा, 20:28:35, ठीक है जी। ए रेशो बी रेशो सी, और ए और सी की रेशो कितनी आएगी 4:7, आंसर आ जाएगा 20:35 को जब उससे कट करेंगे तो 4:7 आंसर आ जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, 4:, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर दी, अरे गलती तो होगी भाई, गलती 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 5 और 20 28, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, इन अ स्कूल the numbers of boys and that of girls, ये तो मैं एक लाइन में करवा दूंगा इसे, एक लाइन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां तक आएगी और आंसर इतना सा आएगा, खुदा पढ़ निकली चुईया होने वाला है। अब देखिए जाइए क्वेश्चन, आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार ये तो 1-2 पेजों का होगा, मगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 2:3 कराऊंगा इस शॉर्टकट मेथड से, लॉन्ग मेथड मेरे को आता नहीं, शॉर्टकट मेथड से मैं कराऊंगा। 2:3, if the number of boys is increased, if the number of boys increased by 20%, and the girls is increased by 10%, what will be new ratio, number of boys to the number of girls? What will be new ratio, number of boys and girls? बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में नंबर की रेशो बताइए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इधर कोई भी एक स्कूल है, उसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू कितनी गई है, 2:3 गिवन है। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज अगर इंक्रीज हो जाते हैं 20% और गर्ल्स इंक्रीज हो जाती है बाय द 10%, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स की न्यू रेशियो को कैलकुलेट करिए। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है।
मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज और बी से डिनोट करते हैं और गर्ल्स को करते हैं जी से डिनोट। बॉयज अगर मान लीजिए 2:3 पे गिवन है, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं बाय शॉर्टकट मेथड करा रहा हूं, बाय शॉर्टकट मेथड। लो मेथड मेरे को आता नहीं, शॉर्टकट मेथड में आपको कराऊंगा। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 2:3। मान लेते हैं बॉयज है 20 और गर्ल्स है 30। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसको मान सकते हैं हम 40 मान सकते हैं, इसको 60 भी मान सकते हैं, 20:30 भी मान सकते हैं। जीरो से जब जीरो कैंसिल होगा तो 2:3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। 20:30 में गिवन है, मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स की संख्या 20:30 संख्या में गिवन है। और क्या बोल रहा है, अगर बॉयज इंक्रीज हो जाते हैं 20%, 20% इंक्रीज का मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100 और 6/5 मतलब कि 20 4 24। अगर बॉयज हो जाते हैं, गर्ल्स कितने होते हैं 10%, अगर इंक्रीज हो जाता है 10% का मतलब है 110 डिवाइडेड बाय 100 और इधर 30, जीरो से जीरो कैंसल और इधर से कैंसल 33। 24:33 नहीं रेशो बन जाएगी और इसको अब कटिंग करनी है, क्योंकि रूल नंबर पहला क्या बोलता है, HCF 1 होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये रूल पढ़ा था, ये हमने कल नियम पढ़ा था। 8:11 आंसर आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बाय शॉर्टकट मेथड से कराया, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको कराया है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या है, थोड़ा सा मतलब कि हटके है, प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ था इसलिए मैं करवा रहा हूं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में था। मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में था, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर आपको जो मैं कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा हटके है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मतलब रिलेटेड ही है, चैप्टर अलग है, ठीक है। चैप्टर अलग बैठ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिक्सचर एंड एलिगेशन अलग हो जाता है थोड़ा सा, मगर रिलेटेड है, और प्रीवियस क्वेश्चन था इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन रहने देता हूं, मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे ये होमवर्क क्वेश्चन देना था, मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क क्वेश्चन मैं बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैंने कल दिया हुआ वही क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा ये हटके है, मैं पहले बता देता हूं, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करा रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन था इसलिए मैं करवा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, 85 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड water in the ratio 27:7, how much more than ये थोड़ा सा मैं समझा दूंगा और क्वेश्चन करवा दूंगा। जब मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन कराऊंगा तो बेसिक से कराऊंगा, ठीक है, बेसिक से कराऊंगा, चिंता नहीं करनी। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कराऊंगा मैं अपने तरीके से और बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन कराऊंगा। 101% समझ आएगा। अगर 1% नहीं भी आता तो दिक्कत नहीं लेनी, जब मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर कराऊंगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है। मच मोर देन is to be added to get a new mixture containing milk and water
in the ratio is 3:1। कैलकुलेट करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिल्क और दूध का अनुपात दिया गया है 27:7। मिल्क और दूध का अनुपात दिया गया है, मिल्क को एम से डिनोट करते हैं और वाटर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 27:7 के अनुपात में गिवन है। अब बोल रहे हैं कि कितना ऐड करें हम मिक्सचर में मिल्क, तब जाके मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 हो जाएगा। बोल रहा है कि कितना मच मोर देन, कितना हम ऐड करें न्यू मिक्सचर में, मिल्क ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, वाटर सॉरी बोल रहा है वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, वाटर बोल रहा है, वाटर बोल रहा है कि मिल्क बोल रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिल्क बोल रहा है हाउ मच मोर वाटर, मोर वाटर। यहां पर देखिए वाटर लिखना भूल गया, वाटर को ऐड करना बोल रहा है, वाटर को ऐड करना बोल रहा है। ध्यान से सब्जी में क्या बोल रहा हूं, अगर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का अनुपात 27:7 में गिवन है, क्या बोल रहा है कि वाटर को कितना मिक्सचर में ऐड करें ताकि 3:1 बन जाए। वाटर को ऐड करने के लिए बोल रहा है बट मिल्क तो सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा, मिल्क का जो अनुपात है वो सेम रहेगा। मिल्क का अनुपात सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 के साथ यहां पे भी गुणा करना पड़ेगा। 27:7 और यहां पर 27:9। और ये क्या है, मिल्क बराबर कर दिया। मिल्क बराबर क्यों करा, क्योंकि हमें वाटर बोल रहा है, मिल्क तो नहीं बोल रहा। अगर मिल्क बोल रहा तो वाटर को सेम करते, अगर वाटर बोल रहा है तो मिल्क उसको सेम करेंगे, दूध को सेम करेंगे। 27 + 7 कितना होगा, 34। 27 + 7 34 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 85 लीटर। 24 की वैल्यू 85 लीटर और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 34। 85 17 दूनी 34। 1 की वैल्यू आ गई 5:2। 1 की वैल्यू 5:2 आ गई तो 7 से लेकर 9 पर जाना है, मतलब कि 7 से 9 तक जाने के लिए 2 चाहिए, 2 चाहिए। और 7 से 2 गुणा में 5 गुणा में 2, यहां पर कि 5 लीटर दूध ऐड करना पड़ेगा। हाउ मच वाटर देन हाउ मच मोर मिल्क आएगा। यार यहां पर वाटर नहीं आएगा, मिल्क आएगा, मिल्क आएगा। ये मिल्क की वैल्यू है, यहां पर गलत दी हुई है, मिल्क की वैल्यू है। मिल्क कितना ऐड करना पड़ेगा, मिल्क कितना ऐड करना पड़ेगा, मिल्क करना पड़ेगा 5 लीटर। 5 लीटर को मिल्क ऐड करना पड़ेगा और मिल्क ऐड करने के लिए यहां पर 5 लीटर आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, 5 लीटर सॉरी वाटर ही आएगा, यहां मिल गया, मैं कंफ्यूज हो गया, वाटर ही आएगा, उससे बोल रहा है वाटर आएगा, क्योंकि वाटर इसलिए आएगा तभी तो मिल्क को बराबर करना पड़ेगा। 5 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, वाटर है कंफर्म है, वाटर है, वाटर आएगा, कंफर्म आएगा, कंफर्म 101% वाटर आएगा, क्योंकि तभी तो अगर वाटर आता तो मिल्क को बराबर करना पड़ता है, अगर मिल्क आता तो वाटर को बराबर करना पड़ता है। ये अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशंस पढ़ेंगे, उसमें मैं नेक्स्ट तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक मैंने डेमो दिया था, हल्का सा एक डेमो था, हल्का सा एक डेमो था, चिंता नहीं करनी। अगर आपको नहीं समझ आया तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जब मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन कराऊंगा और जो बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक्स टू हाई चलेंगे। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेसिक टू हाई चले हैं, वैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी बेसिक टू हाई चलेंगे। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म होता है, बस इसमें एक टाइप रह गया, कॉइंस वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, सिक्के वाले क्वेश्चंस रह गए हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में, जब भी मैथ की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं सिक्के वाले क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। सिक्के वाले क्वेश्चंस के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।